भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए, वार करना बंद कर दीजिए, गोली चलाने बंद कर दीजिए। पिछले 2 साल के अंदर जो पूरे देश में दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ, रोहित वेमुला का कांड आप लोगों के सामने है, ऐसे बहुत से कांड हुए हैं दलितों के ऊपर। लेकिन जो बीजेपी और केंद्र की सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 सालों से ये चुप्पी साधे रहे, कुंभकर्ण की नींद की तरह सोते रहे। लेकिन अब इनकी आंख क्यों खुली है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य और कई राज्यों में भी कुछ ही महीनों के अंदर विधानसभा का आम चुनाव होने वाला है। क्या मैं ये कहूं कि कांग्रेस के शासनकाल में दलितों के ऊपर 39,000-48,000 अत्याचार हुए, माइनॉरिटीज के ऊपर इतने अत्याचार हुए, मैं यह बोलूं और वो हमको कहें कि इतने अत्याचार हुए? अब गुजरात की घटना की चर्चा हो रही है, तो मैं एक आंकड़े देख रहा था, मैं बतला कि सचमुच इन आंकड़ों की भी यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता था डिप्टी चेयरमैन सर, लेकिन एक नजीर के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश मर्डर 204 विद इन ए ईयर, 2015 रेप 444, टोटल 8,357। लेकिन मैं इसलिए मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा और शेष मैं यहां पर आंकड़े नहीं प्रस्तुत करूंगा, सचमुच मुझे संकोच लग रहा है। कांग्रेस नेता प्रकाश बैरवा जी भी चर्चा में अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही 2 कॉलर्स भी हमारे साथ हैं। शौकत अली साहब डीडवाना से हैं और सुनील जी जयपुर से हमारे साथ हैं। शौकत साहब नमस्कार, क्या लगता है? सवाल ये है कि ये जो हो रहा है तो ये गलत ही हो रहा है, और जो मोदी जी बोल रहे हैं रोडों पे आके उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी देखो और जैसे ऊना के अंदर कितने दलितों के ऊपर कितना अत्याचार किया गया, और जैसे भटकल के अंदर एक हिंदू ने अपना कौड़ा पाड़ने के लिए लेके जा रहा था, उसको मारने लग गए थे। और क्या नाम है मध्य प्रदेश के अंदर तस्वीर हर जगह एक जैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील जी नमस्कार। अश्वनी जी नमस्कार जी। अश्वनी जी 3 छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात, दलितों को बार बार दलित कह के उनको अपमान करना और उनकी वोट की राजनीति करना, पहली बात। दूसरी बात, 1947 में भारत आजाद हुआ है, जब से लेके किसी भी पार्टी ने अब तक दलितों के लिए क्या किया? दूसरी बात। अच्छा, तीसरी बात, मुझे बताओ, दलित चाहे इतनी बड़ी दलित करते हैं, आज तक भारत देश के अंदर दलित नेता कौन है? ये दलित नेता को अब तक खड़ा क्यों नहीं कर पाए? और दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जाहिर है ये दलित की प्रधानमंत्री जी बात तो कर रहे थे, लेकिन वो है कहाँ पर? प्रकाश बैरवा जी आपसे जानना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि दलित भाइयों को मत पीटिए, मेरे सीने पर गोली मार दीजिए। ये दर्द एक प्रधानमंत्री का है। क्या आपको लगता है कि इस दर्द के बाद कहीं अत्याचार रुकेंगे? मोदी राज को जोड़कर आज हमने बात की। अगर प्रधानमंत्री जी के दिल में दलितों के प्रति इतना प्रेम है तो उनको बाहर कहने के बजाय लोकसभा में बोलना चाहिए, और लोकसभा में उनको जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्या कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे। केवल दलितों को गुमराह करने के लिए, भाई दलितों के साथ है बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री उनके साथ है। जहाँ पे एक कांड हुआ है वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो सिर्फ मात्र दलितों को दिखावे के रूप में, दलितों को खुश करने के लिए ये इस प्रकार के। क्या स्थिति है उत्पीड़न को लेकर? क्या कहीं कुछ फर्क पड़ा है? आता हूँ शील दबाई जी, आपके पास भी आता हूँ। प्रकाश जी, बीजेपी के राज में मोदी शासन के अंदर दलितों पे ज्यादा अत्याचार बढ़े हैं। अत्याचार बढ़े हैं, मैं जवाब लेता हूँ। जाकिर साहब नमस्कार, बीकानेर से। नमस्कार साहब जी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो हमारे मोदी जी ने देर है दूर से बात अच्छी की है कि भाई दलितों के मेरे को गोली मार दो। मैं ये कहना हूँ कि पार्टी के अंदर कुछ लोग जो गलत है, गलत कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो दलितों को मार रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, भाई मोबाइल से उनका नेट पे किया है, आपके टेलीविजन पे, तो उन चेहरा उनका दिख रहा है, उन दलितों पे जो भोंक रहे हैं, पीट रहे हैं, उन पे कार्रवाई आज तक नहीं हुई। भाई वो दलित सबको पता है, हाल हिंदुस्तान को पता है, दलितों को मारे, कहीं गाड़ी पे मार रहे हैं, कहीं रोड पे मार रहे हैं, बलात्कार आदमियों को। वो नहीं रुक रहा। मोदी सरकार ने जो दावे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे। शील दबाई जी, जानना तो चाहूंगा मैं भी कि क्या ऐसा काया पलट करने की कोशिश की गई जिसके बात तो प्रधानमंत्री करते हैं।
प्रकाश जी ने कहा लोकसभा में आप जवाब दीजिए ना। देखिए, बिल्कुल। रैली में बोलकर क्या हो जाएगा? देखिए, ये कह रहे हैं कि लोकसभा में जवाब दें। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि छोटी छोटी बात के लिए लोकसभा में देंगे? लोकसभा में सिर्फ क्या ये लिमिट छोटी बात? दलितों का मामला छोटा मुद्दा है? नहीं, मेरी बात ये सुनिए, छोटा- मेरी बात पूरी, छोटा मेरी- प्रकरण दलितों का कैसे है? मामला छोटा मुद्दा है क्या? एक मिनट, मेरी बात छोटा पूरी सुन प्रकरण लीजिए। थोड़ी है ये। पूरे देश की पूरी मेरी बात, एक मिनट, खुलेआम पूरी बात जातियां सुन हो रही लीजिए। हैं। छोटा है आप- कि आप तो ये बताइए ना। नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर लोकसभा में बोले कि 500 आदमी सुनेंगे या टीवी चैनल पूरा पे देश सुनता है। एक सवा मिनट अरब सुनिए। की आबादी सुनती है एक- लोकसभा जो बोलते एक हैं। मिनट, आप भी जानते हैं कि टीवी पे कितने लोकसभा दलित- में कितने- बोलने से कितने 100 अरब सुनते लोग सुनते हैं। लेकिन वहाँ पर बाहर केवल हजारों, 1000, 2000, 10, 20, 50 हजार लाखों आदमी की सुनते हैं। संख्या में जो सामने सामने रूबरू जो बात करते हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट रखती है। ये लोकसभा में जो बात करते हैं वो बात रखती है। लोकसभा में और जो ये रखती है वो- एक मिनट, और ये नरेंद्र मोदी जी की ही ये दिल की आवाज है, चूंकि वो लाखों हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया था। और दलित की जहां तक आप बात कर रहे हैं, दलित अभी मायावती जी के एक जो बहुत बड़े नेता है वो छोड़ के आए। दलित को जो वोट बैंक है वो सब बीजेपी की तरफ आ रहा है। ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो सोचते हैं कि दलितों की वोट पारंपरिक वोट जो है वो हमारी है। इससे परेशान आपको गलतफहमी है कि दलित यहाँ गलतफहमी है। दूसरी पार्टियां छोड़ के बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं, ये गलतफहमी है आपको। दलित हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, कुछ परसेंटेज हो सकता है, लेकिन दलित आज भी कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस में आस्था रखते हैं। दलित कभी भी न भाजपा की तरफ पहले झुके और न आज कांग्रेस के सरकार में दलितों का अत्याचार बीजेपी के साथ हुआ, उसको आप करके देख लीजिए। जो जिस तरह की आतंकी लोग हैं, जो जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और मैं अनिल दावे गोथवाल के साथ कह सकती हूँ, आपने दोनों को नहीं, सुना। आतंक- क्या कुछ फर्क नजर आया कांग्रेस या बीजेपी में? उत्पीड़न की किसने बात की और वोट की किसने बात की? नहीं, उत्पीड़न की तो जो घटनाएं हो रही है, आपने प्रकाश जी को भी सुन रहे थे और अश्विन दवाई जी को भी सुन रहे थे, आप मायावती को भी सुन रहे थे। मैं कुछ ही देर में सचिन पायलट को भी आपको सुना दूंगा। एक जवाब मैं देना चाहूंगा कि जहां तक संसद के अंदर वो जवाब देने का मामला होता है, तो उसमें जो माननीय अन्य सांसद सदस्य हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो क्वेरीज कर सकते हैं। जनता के सामने इस तरह की कोई नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि बड़ा मसीहा कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? दोनों बात करते हैं कि दलित हमारे साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, ये कोई बात नहीं करता। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि हम दलितों के साथ हैं, कांग्रेस दलितों के साथ है। दलित हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, इतने अत्याचार अभी नहीं रहा बीजेपी के आपने साथ, सुने, आरएसएस के पास, बीजेपी के पास। ये तो केवल दिखावा कर रहा है यही मोदी। तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जुमले की बातें करते आज हैं इन्होंने। स्थिति हो रही है इनके वोट लोकसभा बैंक चुनाव सब में है, जुमले की उसी बातें की हैं, चिंता। ऐसा ही जुमला फिर इन्होंने दलितों की इतना तरफ कह सकता हूँ कि जो 34 एमएलए एससी के हैं, उसमें से 32 एमएलए बीजेपी के हैं। तो इसका मानना ये है कि सब बीजेपी से दलितों जुड़े हुए ने हैं। बीजेपी को वोट कास्ट किया और बीजेपी के वो अपने एमएलए आप को चुने। सुरक्षित समझते तभी 34 एमएलए हैं। जो जिस विश्वास के साथ जिसको साथ दिया था, वो आज दलितों के ऊपर उल्टा पड़ रहा है, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। और बिल्कुल, अत्याचार ये की बीते दिनों घटनाएं सचिन दिनों पायलट दिन ने भी बढ़ती जिक्र जा रही किया। है। मैं इस पहलू को भी लूंगा, उससे पहले धनखड़ साहब आपका भी मत जानना चाहेंगे। जी धनखड़ साहब, देखिए, जैसा घोटवाल साहब बता रहे हैं, हमारे कांग्रेस के ये विधायक साहब बता रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल अन्याय के तौर पर दलितों के हितैषी साथ। कौन है बड़ा? मैं ये जानना चाहता हूं कि दोनों ने अपने अपने दावे यहाँ पर रखे। आप समाज के लिए काम करते हैं, किसका काम बेहतर लग रहा है आपको? वैसे मोदी कांग्रेस जी का भी काम, बोल रहे हैं, राजनाथ जी ने कांग्रेस भी का आरोप काम ज्यादा लगाया, बेहतर है मायावती को भी क्योंकि हमने वो सुना। प्रैक्टिकली जो है उसको करके भी देते क्यों हैं। लगता है आपको ऐसा? वहां भी 47,000 मुकदमे दर्ज हुए थे ऐसा नहीं दलित है। उत्पीड़न के कांग्रेस 2014-15 कांग्रेस के साथ हम आज से नहीं 50 सालों से भी जुड़े हुए हैं। मिला और ये क्या? मैं हमने वो महसूस- जानना चाह रहा हूँ। और ये- 2008 से लेकर 2015-14 तक के, माफ कीजिएगा 14 तक के रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, लगातार वारदातों में इजाफा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं उनका है, निराकरण भी लेकिन हुआ है। पिछले 2 सालों में जितना ज्यादा इजाफा हुआ उससे पहले कांग्रेस के समय में नहीं हुआ है। इजाफा परसेंटेज हुआ है, बढ़ गया, आप लेकिन कहना उनका चाह कोई रहे हैं। न्याय नहीं मिला उनको। और उनको कांग्रेस न्याय के भी टाइम में मिला। मुकदमे दर्ज हो मजबूती सकते मिली, हैं, आप लेकिन कहना उनका चाह रहे हैं कि निराकरण क्या हुआ है। मजबूती मिली? कुछ नहीं हुआ, शैक्षणिक बकचोदी। लिहाज से, सामाजिक लिहाज से मजबूत बनाया गया। बिल्कुल सब तरीके से मजबूत बनाने की आपने कोशिश की कहा कांग्रेस 15 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया, जी हाँ। क्या उस दौरान कांग्रेस साथ आकर खड़ी हुई? क्या उसमें इंसाफ दिलाया गया? उस समय अभी बीजेपी की बात कर रहा हूँ, अभी कुछ ही दिन कौन पहले साथ की। है आपके? कौन खड़ा रहा? तो मैं हमारे जानना चाह साथ रहा हूं। कांग्रेस आई साहब, हमारे विधायक खाचरियावाद साहब खुद गए,
और उन्होंने कहा कि इसको मैं खुद जाकर के इसकी रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। नतीजा क्या मिला? नतीजा कुछ नहीं है आज की तारीख में। सवाल यही है, आप देख सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। जो अनिल गोठवाल साहब ने जिक्र किया कि राजस्थान सरकार में 34 विधायक हैं राजस्थान में जो कि दलित बताए जाते हैं, जिनमें से 32 बीजेपी के साथ है, लेकिन आज एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। और बात होती है ऐसे हालात में दलितों को लेकर काया पलट की। दूसरी स्थिति शैक्षणिक माहौल को लेकर भी है। 7 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो कि SC रिजर्व है सरपंच के लिए, लेकिन 8वीं पास सरपंच नहीं मिल पाया। क्या यही हालात है आज दलितों के उत्थान के? ब्रेक के उस पार। जब से मोदी सरकार आई है दलितों के उत्पीड़न में इजाफा नहीं, बेशुमार इजाफा हुआ है। पिछले समय में, पिछले कुछ महीनों में पूरे देश में जगह जगह से दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है, चाहे वो गौमांस को लेकर के हुआ है, चाहे किसी और मुद्दे को लेकर हुआ है। सवाल इस बात का है कि इसमें मोदी सरकार कुछ भी कर नहीं पा रही है। कि सारी पार्टियां, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, सिर्फ उनका राजनीतिक इस्तेमाल करती है, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं है कि दलित के उद्धार के बारे में या किसका क्या करना है, क्या होगा इनका। सिर्फ राजनीति करने के लिए आगे आ जाते हैं।